नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दिग्गज अपने अपने स्तर पर जोर लगा रहे हैं। इन्हीं दिग्गजों में एक हैं नरेश मीणा। युवा हैं, संघर्षशील हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। भीम न्यूज इंडिया के चीफ एडिटर विनय कुमार सिंघल की एक व्यूज़ देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देखना शुरू कर चुके हैं भीम न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे अंता विधानसभा चुनाव में जो कांटे की टक्कर है उसके बारे में। बताते चलें कि जैसा कि आपको सर्वविदित है कि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को कैंडिडेट बनाया है और नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। नरेश मीणा के साथ ही निर्दलीयों में रामपाल मेघवाल, जो कि पहले विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो ताल ठोक रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि विजय श्री किसके चरण चूमेगी। उसका कारण है अंता विधानसभा क्षेत्र में आप जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ माली समाज के वोट हैं, जिस पे मोरपाल सुमन दावेदारी कर रहे हैं और दम भर रहे हैं कि मैं माली समाज के वोटों से जीत जाऊंगा, प्लस मेरे को भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट मिलेंगे। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के वोटों पर दावेदारी कर रहे हैं तथा उन पर उनके द्वारा जो क्षेत्र में कार्य कराए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा उनका जो पुनीत कार्य है वो विभिन्न समाज की बच्चियों की शादियां कराना, और शादियां भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से शादी कराना, जिसका मतलब है कि यदि कोई किसी की बच्ची के हाथ पीले करता है तो वो उसका ता जिंदगी शुक्रगुजार रहता है। अब आता है नरेश मीणा का प्रश्न। नरेश मीणा युवा नेता हैं, दमदार हैं, संघर्षशील हैं और चूंकि लगभग मान के चलिए क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, छबड़ा के रहने वाले हैं, तो 12 छबड़ा में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी इंकलाब इंकलाब नरेश मीणा नरेश मीणा। साथियों, जब भाई साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था उससे पहले मैं सबसे पहले इस चेड़िया गांव के अंदर आया था और मैं बड़ी उम्मीद से चेड़िया गांव के अंदर इसलिए आया था कि इस चेड़िया गांव का आसपास के गांव में माइनॉरिटी गांव में आपका दबदबा है, और अगर इस चेड़िया गांव में खुल के आता है तो आसपास के सभी गांव में मैसेज आएगा कि चेड़िया गांव नरेश मीणा के पक्ष में खड़ा है, एक सच्चे व्यक्ति के पक्ष में खड़ा है। इसलिए हम सभी को, चेड़िया गांव वालों को, हम सभी को मैसेज देना कि हम सभी नरेश मीणा के साथ में है, क्योंकि भाई साहब का टिकट, असली टिकट आप ही हो, और इन पार्टियों को और इन जो पैसे के बलबूते पर टिकट देते हैं, इन सभी को आपको साबित करना होगा कि सच्चा और जो हमारे लिए जो लड़ता है उसके हम सभी साथ हैं। साथियों, मेरा हम सभी से एक निवेदन है कि आप अगर नरेश भाई साहब को यहाँ से पूर्ण समर्थन से वोट देकर भेजोगे तो मैं मानूंगा कि हम सभी ने मेरी बात मानी है और आप सभी ने नरेश जी मीणा को वोट समर्थन दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों, कांग्रेस पार्टी को मैं उनको वोट देता हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया। बीजेपी वालों को भी दिया है
अब अपने साथ में नए चेहरे सामने आए हैं। नरेश भाई जी भाई साहब हैं, एक तन धन लगा के जितावे और ज्यादा से ज्यादा वोट देवे। इनकलाब नरेश मियां। अंता विधानसभा में चहेड़िया गांव का अपने आप में एक विशेष महत्व है। चहेड़िया गांव की जनता से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हमको हमेशा केवल और केवल वोट के लिए वस्तु समझा जाता है और जिस तरह के नेता यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं वो आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। नेता एक दिन आता है और उन्होंने पता है कि ये तो हमारे ब्लाइंड वोटर है, ये कहाँ जाएंगे, लेकिन शोषण भी सबसे ज्यादा हमारा ही होता है। एक दिन आता है, हाथ पैर जोड़ता है, मीठी मीठी बातें करता है, वोट लेके चला जाता है, वो राजा बन के चल जाता है और जनता भिखारी बन के रह जाती है। हम पूरे 5 साल छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते हैं। आप सब लोगों को जागने की आवश्यकता है। पहली बार विकल्प के रूप में एक मजबूत चेहरा, मजबूत दमदार व्यक्ति तो हमारे बीच में आया है। अंता विधानसभा का भाग्य का चुनाव है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। हमने हमारे बच्चों को केवल मजदूर बनाने के लिए पैदा नहीं किया है कि वोट देते रहे और नेताओं के बच्चे तो हेलीकॉप्टर में घूमे और हमारे बच्चे यहाँ पे पत्थर फोड़ते रहे। आप सबको पता है कि हमारे चेड़िया में, हमारे शोरसन में, हमारे मऊ में किस तरह से इस मऊ की शोरसन की छाती पर खंजर घोपा, यहाँ के अवैध खनन करके जमीन हमारी, गांव हमारा, क्षेत्र हमारा, उसके बावजूद भी यहाँ से अवैध खनन करके धंधा किया इन नेताओं ने। तो उसके बाद भी अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो फिर हम हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़े गुनहगार हम लोग ही है। शहरिया गांव वालों से मेरा यही कहना है कि हमने सब लोगों को वोट दिए हैं, हमेशा आंखें बंद करके प्रमोद चंद भाया जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वोट दिया। उसके भ्रष्टाचार ने उसने पूरे राजस्थान में क्या नाम कमाया आप सबके सामने। पहली बार मौका आया है कि सब लोग गाँव वाले एकजुट होकर एक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े। आपने 20 महीने पहले भी एक छोटा सा परिवर्तन करके दिखाया जिसका परिणाम यह हुआ कि ये गांव वाले बता देंगे कि आपके कहीं ना कहीं मदद हुई है। इसलिए इस चीज से बाहर निकले। इस बार तो हमारे पास तीसरे मोर्चे का एक विकल्प है। हमारे नरेश भाई मजबूती से आपके बीच में किस तरीके से हर लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, आम आदमी के लिए संघर्ष करते हैं। ये किसी भी नेता को देख लो, आप आम आदमी के लिए लड़ते हुए नहीं देखा होगा। ये सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पहला व्यक्ति जनता विधानसभा में हमारे बीच में, हमारे जिले में पहले बार नरेश भाई के रूप में हमारे बीच में आए हैं, जो जनता के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों, सभी समाजों के लोगों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच में हमारे विश्वास पे आया है। अगर आज हमने जागृति दिखाकर इनकी मदद नहीं की तो आने वाले 25 और 50 साल तक हम हमेशा इसी तरह से बदहाली में जीते रहेंगे। इसके लिए फिर जनता ही जिम्मेदार रहेगी। इसलिए संकल्प लो, कसम खा लो कि एक बार मजबूती से डट के शानदार तरीके से ऐसा समर्थन दो कि पूरे राजस्थान में ये पता रहे कि अंता के लोग भी जागे हुए हैं, सोई हुई जनता नहीं है, जनता जाग गई है। आप सब लोग मजबूती से, समानता से नरेश जी का साथ दें, समर्थन दें। मैं शहरिया गांव में पहले भी आप लोगों ने मदद करी और फिर से आपसे निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि इस बार जो मदद पहले करी थी उससे 4 गुना मदद हमको करनी है। 4 गुना का मतलब आप समझ गए कि एक मुश्त एक तरफा आप यहां से वोटिंग करोगे नरेश जी के पक्ष में। आपके लिए मजबूती से सब लोग खड़े हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। मुझे इसी चुनावी कैंपेन के दौरान आप ही के पड़ोसी गांव का एक कवि साथी मिला और उस कवि साथी ने मेरे लिए पंक्तियां जब मुझे सुनाई तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। पहली बार मिला था, मैंने कहा भाई तू मेरे चुनाव का, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ एक कवि थे कुमार विश्वास, उसी तरह से। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।